Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I am going to teach you our today's 5 most important vocabulary words. So friends, as you all know, I am on my 75 days challenge series. So this is our day 34. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is screaming. What it means? It means that जोर से चीखना और चिल्लाना. To cry out loudly in a high voice because यू आर अफ्रेड, यानी कि आप काफी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हो या फिर रो रहे हो क्योंकि यू आर अफ्रेड, एक्साइटेड, एंग्री और इन पेन। तो इसके काफी रीजंस हो सकते हैं, या आप डरे हुए हो, या फिर आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आप गुस्से में हो, या फिर आप दर्द में हो। तो चीखना भी काफी तरीके का होता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। She was screaming when she saw the spider on the wall. यानी कि जब उसने दीवार के ऊपर स्पाइडर यानी कि मकड़ी देखी तो वह चिल्ला उठी। तो उसने क्या करा? चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है। Our second word is gasping. It's gasping. What it means? It means to have difficulty breathing. यानी कि सांस लेने में दिक्कत। दैट मीन्स हाफना। जब हम बहुत ज्यादा भाग लेते हैं या कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें हमारी सांस फूलने लग जाती है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस वर्ड गैस्पिंग। आफ्टर रनिंग फॉर सो लॉन्ग ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, यानी कि काफी लंबे समय तक दौड़ने के बाद उसकी जो सांस थी वो फूल रही थी। दैट मीन्स कि हाफ रहा था वो। ठीक है, और सही तरीके से उसको सांस नहीं आ रही थी। Our third word is growl. It's growl. What it means? It means that to make a low noise in a throat to show anger or to give a warning. ये जो word है ये ज्यादातर जानवरों के लिए यूज होता है। गुर्राहट। The dog began to growl when strangers approached the house. यानी कि जब कभी भी जो strangers यानी कि अनजान लोग घर के आसपास भी दिखाई देते तो जो कुत्ता था वो क्या करता था? बिगेन टू ग्राउल, यानी कि वह गुर्राना शुरू कर देता था। आर फोर्थ वर्ड इज अबोहर। व्हाट इट मीन्स? अबोहर मीन्स टू हेट समथिंग वेरी मच। ये एक सिटी का भी नाम है, ये एक पंजाब की सिटी का नेम है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अबोहर मीन्स आई अबोहर द टेस्ट ऑफ ऑलिव्स, दे आर जस्ट नॉट फॉर मी। यानी कि मुझे जो ऑलिव्स हैं, जो जैतून होता है उसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और दे आर यस नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए बने ही नहीं। आर फिफ्थ वर्ड इज टेंटेटिव। इट्स टेंटेटिव। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स अनसर्टेन और नॉट डिफाइन, यानी कि जब कोई चीज पक्की ना हो, निर्धारित ना हो, अनडिफाइन हो, उसके लिए ये शब्द यूज करा जाता है। हिज प्लान्स फॉर द वीकेंड वर स्टिल टेंटेटिव, he hadn't decided what to do yet। यानी कि इस सप्ताह के लिए उसके जो प्लान्स थे वो क्या थे? वर स्टिल टेंटेटिव, यानी कि वो क्लियर नहीं थे, वो निर्धारित नहीं थे कि he hadn't decided what to do yet, कि वीकेंड के ऊपर क्या करना है। ठीक है, अभी हम दो फ्रेजेस करते हैं। आर फर्स्ट फ्रेज इज, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर डे टू डे लाइफ। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स कि जो हमारे मन के जो घोड़े हैं ना, वो जब भागते हैं तो उनको कंट्रोल करने में, मन को शांत करने के लिए ये जो फ्रेज है वो यूज करा जाता है। होल्ड योर हॉर्सेस। टू वेट और बी पेशेंट, यानी कि धैर्य रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है देन यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस, डिनर विल बी रेडी इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। यानी कि तुम धैर्य रखो, धैर्य रखिए, डिनर जो रात का खाना है वो जल्दी ही कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाएगा। आर सेकेंड फ्रेज इज, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। एंड इट्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज विच मीन्स लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम राइट नाउ। जब भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इंस्टेंट ढूंढने पड़ते हैं और कुछ चीजों के सॉल्यूशंस टाइम पे छोड़ देने चाहिए। सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस फ्रेज, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज
when we come to it, for now let's enjoy our vacation। यानी कि अभी के लिए जो प्रॉब्लम है या फिर जो बात है उसको वहीं छोड़ते हैं। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन कम टू इट, जब दिक्कत आएगी तब उसके बारे में सोचेंगे। फॉर नाउ अभी के लिए लेट्स एंजॉय आवर वेकेशन, अभी के लिए हम हमारी छुट्टियां एंजॉय करते हैं। और ये फ्रेज भी आप तब यूज कर सकते हो, मान लीजिए जो बंदा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इवन दैट आज के टाइम पे ये हर किसी की आते हैं, हम सभी, इवन दैट इंक्लूडेड मी, हम सब ओवर थिंक करते हैं, चीजों को लेकर डबल माइंडेड भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस फ्रेज, it's a perfect fit for that kind of situations। So friends, that's it for today। I hope you like my videos, you like my content। If my content really adds a little bit value to your vocabulary, to your pronunciation, to your English knowledge, and you can say your soft skills, then please subscribe my channel, hit the bell icon, and I'll see you in the next video।